Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. So class 11 है chapter 9 is their sequences and series. Exercise 9.4 का question number 5 हमारे सामने. So let's go on question number 5. What is in question number 5? We'll see. So question number 5 में वही दे रखा है find the sum to n terms of the series, यानी हमें सीरीज का n terms तक सम फाइंड करना है. ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें दे रखा है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर. मतलब जैसे कि आपने 1 से लेके 4 तक सम्स करे इसके, ठीक है, तभी आप 5 पे पहुंचे होंगे. तो आपने देखा होगा कि जो भी 1 से लेके 4 तक सम्स थे उसमें हमने क्या करा था, हमने क्या निकाला था, सम निकाला था जो भी हमें सीरीज दे रखी है. ठीक है, तो उसमें भी हमें वही करना है. क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है. ऐसा निकालना है, ऐसा इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टिल 20 स्क्वायर. ये हमें फाइंड करना है. ऐसा इक्वल्स टू मतलब इसका सम हमें फाइंड करना है. तो हम देखो क्या करेंगे, हम इसके लिए nth टर्म बनाएंगे. ठीक है, क्या करेंगे, इसके लिए nth टर्म बनाएंगे. इसको कैसे nth टर्म में कैसे लिख सकते हैं, मतलब इसकी एक फॉर्म, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं. ठीक है, जहाँ से हम केवल एक फॉर्म बनाएंगे और उसी फॉर्म में अगर हम कोई भी नंबर रखें तो हमें ये सारी सीरीज मिल जाएगी. ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर हम n प्लस 4 से स्टार्ट करते हैं, n प्लस 4 का स्क्वायर, हम इसे nth टर्म में ऐसे लिख सकते हैं a ऑफ n इक्वल्स टू n प्लस 4 का होल स्क्वायर. देखो ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें चाहिए, अगर 5 चाहिए तो n की जगह हम 1 रख देंगे तो 5 मिल जाएगा ना, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा. और अगर हमें 6 चाहिए तो n की जगह हम 2 रखेंगे तो n 4 प्लस 2 6 हो जाएगा. अगर हम n की जगह 3 रखेंगे तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा. तो हमें यही सीरीज मिल जाएगी. इसलिए हम इसको लिखेंगे nth टर्म की फॉर्म में n प्लस 4 का होल स्क्वायर. हम इसको ओपन कर लेंगे अब. ठीक है, क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे. तो ये हो जाएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो हम उसी फॉर्मूले को ओपन कर लेंगे. तो ये a हो जाएगा n और b हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 2ab, तो 2 इंटू n इंटू 4. तो ये हो जाएगा an इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8n. ठीक है, ये हमारे पास हो गया a ऑफ n इक्वल्स टू. इसका फिर देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसे एस एन इक्वल्स टू, और n स्क्वायर है तो हम इसे लिखेंगे समीशन, k की वैल्यू 1 से लेके n तक है और इसको लिख देना k स्क्वायर. ठीक है, 16 आगे ले लो, ये हो जाएगा 1 और k की वैल्यू 1 से लेके n तक, प्लस 8 हो जाएगा आगे लिख देंगे और समीशन k की वैल्यू 1 से लेके n तक और n की जगह लिखना k. ठीक है, अब आप समझ रहे हो n की जगह k क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ की जो k की वैल्यू 1 से लेके n तक ले रहे हैं ना. ठीक है, फिर नेक्स्ट अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर को. तो हम काफ़ी सम कर चुके हैं. अगर ऐसा फॉर्मूला दिखे तो आपको लिखना है n इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन 2. ठीक है, ये होता है के स्क्वायर की जगह हम भी लिख सकते हैं. अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 इंटू एन. क्या लिखेंगे, 16 इंटू एन प्लस, अब ये दिख रहा है k दिख रहा है. ठीक है, k की वैल्यू जो 1 से लेके n तक है तो इसको लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. ये हो गया हमारे पास एस एन इजिकल टू. अब देखो ये जो हमने फॉर्मूला देखा था ना ए एन इजिकल टू, इसको जो ओपन करके लिखा था ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम इसको इस सीरीज में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखो. n की जगह 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल्स टू 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 16 8 इंटू 1 तो वह 80 हो जाएगा. तो 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25. तो यानी कि a1 हमें क्या मिला, 25. बिल्कुल ठीक है, अगर हमने 1 क्या रखा, अगर हमने n की जगह क्या पुट करा, 1 मिला तो हमें a1 क्या मिला, 25. 5 का स्क्वायर 25 ही तो होगा, तो हमें बिल्कुल ठीक मिला. अब हम n की जगह क्या रखेंगे, 2. तो n की जगह अगर 2 रखेंगे तो n की जगह ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 8 2 जा 16, क्या मिल जाएगा ये हमें 36. ठीक है, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा. तो देखो यानी कि ये क्या देगा, सेकंड टर्म हमें क्या मिली 36 और 6 का स्क्वायर 36 होता है. इसी प्रकार से अगर हम a3 रखेंगे तब भी हमें क्या मिल जाएगा, 49 मिलेगा. इसी टाइप से हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब जहाँ पे n की वैल्यू जो भी हमें ये सीरीज में चाहिए तो 1 2 3 n की वैल्यू इस टाइप से रख सकते हैं. ठीक है, अब n की वैल्यू लास्ट तक कितनी है, कितनी वैल्यू हम ले सकते हैं, तो हम ऐसे कैसे देखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है, टोटल टर्म क्या है 20. ठीक है, टोटल टर्म कितनी है 20 प्लस 1, टोटल टर्म में 1 ऐड करो, इनिशियल टर्म क्या है 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 21 माइनस 5 यानी 16. इसकी 16 टर्म्स है, कितनी है
16 टर्म्स है यहाँ पे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने टोटल टर्म में 1 ऐड करा और जो इनिशियल टर्म थी माइनस कर दिया, तो हमें पता लग गया कि इसमें से कितनी टर्म्स हैं, टोटल टर्म्स। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, n इजिकल टू 16 रखेंगे। क्या रखेंगे? n इजिकल टू 16, क्योंकि हमें तो सम निकालना है, 16 टर्म का निकालना है ना। तो s16 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 16 इंटू 16 प्लस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 16 टू 32 प्लस 1 33 हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसे लिख दो। यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 16 प्लस 8 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 1 17/2। ठीक है, इसे हमने ऐसे लिख दिया। फिर देखो जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है इसे कट कर दो, 2 8 जा और 2 4 जा। ठीक है, अब हमारे पास 8 इंटू 17 इंटू 33 प्लस 16 इंटू 16 बचा, इसको लिख दो 2 5 6 और ये हो जाएगा 16 4 जा 64 इंटू 17। अब बस क्या है, मल्टीप्लाई कर लेनी है और ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो एक यहाँ पे नहीं, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है ना के स्क्वायर का, अपॉन में 6 आता है। तो 2 8 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे अभी 3 और बचा। ठीक है, 3 और रह गया और 3 बन जा 3 बन जा। ठीक है, वो ऊपर वाला रफ कर लेते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे। सो इधर देखते हैं, देखो S16 क्या मिला, सम ऑफ 16 टर्म्स मिल जाएगा 8 136, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 17 8 जा। ठीक है, 136 हो जाएगा और फिर नेक्स्ट है 11, ये है 11 प्लस ये 256 है और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1088। इन सबको कर देंगे ऐड और हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, सम ऑफ 16 टर्म्स इज इक्वल टू 2840। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। तो इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, बस केवल हमने ये देखा कि टोटल टर्म्स कितनी थी। तो टोटल ऐसे कैसे काउंट करेंगे, टोटल में 1 ऐड करो, टोटल कितनी थी 20 तक थी, मतलब लास्ट टर्म में 1 ऐड करो और इनिशियल टर्म माइनस कर दो। 16 था, 16 रख दिया और फिर हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दे रखा है। इसमें वही दे रखा, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, यानी कि हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का और जो भी हमें सीरीज दे रखी है। सो निकालेंगे, देखो यानी कि Sn हमें फाइंड करना है, Sn, और सीरीज दे रखी 3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, n टर्म्स तक। तो हम क्या करेंगे, पहले ये ना an बनाएंगे, इसकी nth टर्म लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसकी हम nth टर्म लिखेंगे और nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले जो हमारे पास दे रखा है हम इसे ऐसे लिखेंगे। देखो पहले हमारे पास 3 इंटू 8 दे रखा है, तो पहले इसका ये ले लेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है 3 कॉमा, फिर इसका फर्स्ट नंबर क्या है 6, इसका फर्स्ट नंबर क्या है 9, इस प्रकार से सीरीज चल रही है। ठीक है, और एक ये है, अब सेकंड नंबर 8 है और फिर सेकंड नंबर इसका 11 है और इसका 14 है और इस प्रकार से हमारी जो सीरीज है वो चल रही है। तो हम इसके लिए क्या बनाएंगे, nth टर्म बना लो। क्या बना लो, इसके लिए nth टर्म बना लो। तो ये क्या होता है, an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। ठीक है, यही तो होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम वही अप्लाई कर देंगे। इसके अंदर a क्या है 3 है, प्लस n क्या है, n की जगह n, डिफरेंस कितना हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। एंड फिर नेक्स्ट a क्या है इसमें 8 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस कितना हो जाएगा 11 में से 8 जाएगा 3 बचेगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3, और फिर हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू एन 3n माइनस 3, तो हो जाएगा 3n और ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 3 कैंसिल, केवल 3n बचा। ठीक है, इधर देखो क्या आ जाएगा, इधर बचेगा 8 माइनस 3 5 प्लस 3n,
तो हम इसको लिख सकते हैं 3n + 5 और इनटू में हो जाएगा 3n। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। आप समझ गए ना, कुछ नहीं करा, केवल इसका फर्स्ट नंबर लिया, इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इस प्रकार से हमने इसकी एनएटम निकाल ली। ऐसे ही सेम इसका सेकंड नंबर, इसका सेकंड, इसका सेकंड, तो ये भी हमने इसकी एनएटम निकाली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, an के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा an = 3n × 3n, क्या हो जाएगा 9n² + 5 3 जा 15 × n। अब हम क्या लिखेंगे, हम इसे सम के फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें सम फाइंड करना है। n = 9 अलग ले लो, 9 हम सेपरेट कर लेंगे और जो k की वैल्यू है 1 से लेके n तक है, और n की जगह k² हो जाएगा +15। फिर हम इसे लिखेंगे k की वैल्यू 1 से लेके n तक है और इसे लिखेंगे k। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखेंगे n = क्या हो जाएगा 9 तो अलग ही रहेगा। एंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताया था इससे पहले वाले सब में, इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 इंटू में 2n + 1 अपॉन में 6। ठीक है, फिर प्लस 15 और इसको क्या लिखेंगे n k को n × n + 1 अपॉन में 2। अब जो भी चीज़ कॉमन है उसे कॉमन ले लो। देखो क्या क्या कॉमन है, एक तो ये है n × n + 1, इसे कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा 9 इंटू में 2n + 1 और अपॉन 6, इधर बच गया n और n + 1, तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचा 15/2। ठीक है, तो n = n × n + 1 और इधर हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6n + 3/2 + 15/2 और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा n × n + 1 और 6n + 18/2। ठीक है, अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा n × n + 1 और बचेगा 3n + 9, और जब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 नीचे है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट और यही हो जाएगा हमारा आंसर। 3 भी कॉमन आ सकता है, 3 हमने कॉमन ले लिया, n + 3 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, जब 3 ले लिया तो बचेगा n, 3 में से यहाँ से 3 चला गया और यहाँ पे बचेगा 9 था ना, यहाँ पे 3 बचेगा, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो वही था, मतलब ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं एक जैसे। ठीक है, क्योंकि इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है।